अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मौजूद हूँ इस टाइम यूएई में और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बिजनेस आइडियाज़। बहुत सारे मेरे पाकिस्तानी भाई जो पाकिस्तान में कामयाब कारोबार कर रहे हैं और वो अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में आना चाहते हैं, तो यूएई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। मैं तो शायद आपको बेहतर गाइड ना कर सकूं, लेकिन हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं मिस्टर खुर्रम जो कि रासुल खैमा की नुमाइंदगी करते हैं। हम इनसे पूछेंगे कि क्या एक पाकिस्तानी को अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए यूएई आना चाहिए या किसी और मुल्क को प्रेफर करना चाहिए, और अगर आना चाहिए तो यहाँ पर उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या उनके लिए फ़ायदे हैं ग्रो करने के लिए। यूएई की गवर्नमेंट कैसे न्यू एंटरप्रेन्योर्स को या नए बिजनेसेस को प्रमोट करती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं खुर्रम साहब? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। खुर्रम साहब, हमारी ऑडियंस जानना चाहती है वाई यूएई, हम यूएई क्यों आए अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट द यूएई, बेसिकली वी आर लिविंग इन द मिडल ईस्ट राइट नाउ। उसका फ़ायदा ये है कि यहाँ से बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट से इजीली एक्सेसिबल हैं, तो आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ के लोग यहाँ आ सकते हैं आपसे मिलने के लिए। दुनिया बिजनेस करना यहाँ पे आती है बिकॉज दिस इज़ द कॉमन मीटिंग पॉइंट। लोग अपना बिजनेस एक्सपैंड करते हैं, यूएई क्यों आते हैं? बिकॉज यहाँ पे लोगों को अकाउंट्स खोलना, बिजनेस करना, ट्रांजैक्शंस करना बहुत ईजी हो जाता है। दे वॉन्ट टू मूव इन विद द फैमिलीज, दे वॉन्ट टू सेंड देयर किड्स टू स्कूल, वो यहाँ पे आ जाते हैं। बिल्कुल सही हो गया। और यहाँ पर खुर्रम साहब, दो तरह की कंपनीज ओपन की जाती हैं जो मेरे इल्म में, शायद वो तीन तरह की हो, एक ऑफशोर कंपनी, एक मेनलैंड कंपनी और एक फ्री जोन कंपनी। इन तीनों में से कौन सी बेहतर ऑप्शन है एक सरमायाकार के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए, जो कि कॉम्प्लेक्स भी ना हो? पहले आप तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा हमें गाइड कर दें ताकि सुनने वालों को पता चले इनमें फ़र्क क्या है। ठीक है, तो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज आर देयर। एक होती है ऑफशोर कंपनी। ऑफशोर कंपनी बेसिकली एक तरह से यूएई में होके यूएई के बाहर ही होती है। आप यूएई के अंदर बिजनेस नहीं कर सकते एंड यू कांट अप्लाई फॉर एनी वीज़ाज, आपको वीज़ाज उसमें मिलते नहीं हैं। दूसरा ऑप्शन होता है मेनलैंड कंपनी, जो हम कहते हैं डीईडी लाइसेंस। उसमें होता है लोकल कफील का होना ज़रूरी है। 51% ओनरशिप उनकी होती है, 49% आपकी होती है। फिर आप शॉप खोलना चाह रहे हैं, रिटेल स्टोर खोलना चाह रहे हैं, कोई और बिजनेस करना चाह रहे हैं मेनलैंड में, आप वो कर सकते हैं उस लाइसेंस और अप्रूवल के साथ। फिर आते हैं लोग फ्री जोन की तरफ। फ्री जोन में लोग क्यों आना चाहते हैं? बिकॉज फ्री जोन की अच्छी बात यह है, इट गिव्स यू 100% ओनरशिप। तो उसमें आपका ना लोकल पार्टनर होगा, ना किसी को आपको जवाब देना होगा, सब कुछ आपके हाथ में है, सारा कंट्रोल आपके हाथ में है कंपनी का। आप कंपनी के 100% मालिक होते हैं। आपको लोग हायर करने कंपनी में, आपको एक्सपैंड करना है, आपको ऑफिस चाहिए है, आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, आप वो सब कर सकते हैं। बिल्कुल सही। ये तो फिर बड़ी अच्छी बात होगी। मैं हमेशा से मिडिल ईस्ट को अवॉइड करता था, यूएई को अवॉइड करता था कि यहाँ पर आप एज ए ऑनर अपनी कंपनी नहीं ओपन कर सकते। इट मीन्स कि अब हम फ्री जोन में रहते हुए अपनी एक फॉरेन बंदा अपनी कंपनी को ऑन कर सकता है, आपको यहाँ लोकल पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक मेरे इल्म में है, यूएई में बहुत ज़्यादा फ्री जोन्स हैं, या दुबई के अंदर रासुल खैमा, अजमान, शारजाह। हम किसको पिक करें? देखिए, यूएई के अंदर देयर आर 7 एमिरेट्स, आपको सब आइडिया है इसका, और देयर आर मोर देन 48-50 फ्री जोन्स इन द यूएई राइट नाउ। तो हर फ्री जोन का एक डिफरेंट टाइप का टारगेट ऑडियंस होता है। हम लोग हर किस्म की टारगेट ऑडियंस को हम देखते हैं। उनको लाइसेंस चाहिए ट्रेडिंग के लिए, मीडिया कंपनी चाहिए है, ई कॉमर्स करना है, एजुकेशन है, इंडस्ट्रियल लाइसेंस चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना चाहते हैं, उनको एक वेयर हाउस चाहिए, हम वो सब प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल सही। यानी कि रासुल खैमा का जो फ्री जोन है, जिनकी नुमाइंदगी करते हैं खुर्रम साहब, वो बेहतर है। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि आप थोड़ा आसान अल्फाज में हमारी ऑडियंस को बताएं, ये एक दुबई के फ्री जोन से, शारजाह के फ्री जोन से क्यों बेहतर है रासुल खैमा का फ्री जोन? लेकिन दुबई के फ्री जोन से कंपेयर करेंगे तो आपको आइडिया हो चुका होगा ऑलरेडी कि हमारी जो कॉस्ट है, इट्स ऑलमोस्ट हाफ और मे बी 1/3 जो दुबई आपको चार्ज करेगा। आपके जो रनिंग एक्सपेंसेस है बिजनेस के, वो दुबई से कंपेयर करने के लिए आप देख लें हाफ हो जाते हैं। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो रिक्वायर्ड नहीं रासुल खैमा में, जो दुबई में रिक्वायर्ड होती हैं। इस वजह से लोग रासुल खैमा प्रेफर करते हैं। और रासुल खैमा लाइसेंस लेने का मतलब ये नहीं है कि आप रासुल खैमा में ही रहेंगे। यू कैन स्टे इन एनी ऑफ द 7 एमिरेट्स इन द यूएई, यू कैन वर्क फ्रॉम एनी ऑफ द 7 एमिरेट्स इन द यूएई। आपने लाइसेंस लिया हमसे, वीज़ा हमसे लिया रासुल खैमा से, यू कैन स्टे इन दुबई इफ यू वांट टू स्टे इन दुबई, यू कैन स्टे इन अबू धाबी इफ यू वांट टू स्टे देयर। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बिल्कुल सही। एक चीज़ का मैं इजाफा कर दूं, बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे कि खुर्रम साहब का ताल्लुक किसी कंसल्टेंसी कंपनी से है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये रासुल खैमा की नुमाइंदगी करते हैं, जो कि ऑफिशियल एम्प्लॉय हैं रासुल खैमा में, और ये किसी कमीशन या किसी स्पेस की वजह से उसकी तारीफ नहीं कर रहे।
मैं जब डिफरेंट फ्री जोन्स फिरता फिरता रासुल खैमा के फ्री जोन में पहुंचा, और इनका मेन ऑफिस एक दुबई में भी है और हम इस टाइम बिल्कुल दुबई के सेंटर में मौजूद हैं। तो इनसे मुलाकात हुई और जिस अच्छे तरीके से इन्होंने हमें एक्सप्लेन किया, बहुत सारे सवालात जो मुझे समझ नहीं आ रहे थे इन्होंने उन्हें एक्सप्लेन किया, और मैं तकरीबन अपना माइंड बिल्टअप कर चुका हूँ कि मेरी ये कंपनी यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए। चूँकि मैं ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ अपने कंट्री के अंदर, लेकिन मैं वहाँ पर रहते हुए अपने बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर पा रहा। अगर मैं अपना ऑफिस यहाँ पर बना लेता हूँ यूएई में, रासुल खैमा यहाँ से दुबई से घंटा 1.5 घंटे की ड्राइव पे मौजूद है। सो मेरा अगर यहाँ पर एक ऑफिस हो, और यहाँ पर जो मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, एक तो मुझे कोई टैक्स पे नहीं करना, ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। दूसरा, मेरे लिए पूरी दुनिया खुल गई, पूरी दुनिया मेरी मार्केट है। मेरी टीम यहाँ बैठेगी, वो पूरी दुनिया से ऑर्डर कलेक्ट करेगी, उस ऑर्डर को मैं चाहे पाकिस्तान से प्रिपेयर करवाऊँ, चाइना से, फिलीपीन से, पूरी दुनिया मेरी सप्लायर है, पूरी दुनिया मेरी बायर है। सो यहाँ पर आके आप बहुत ब्रॉड माइंडेड हो जाते हो और आपके बिजनेस बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। खुरम साहब, मैंने तो एक बोल दिया कि यहाँ पर टैक्सेशंस नहीं है। किस किस्म के चार्जेस यहाँ हमें कह लें कि मेंटेनेंस कॉस्ट एक पे करनी पड़ती है, या वन टाइम अगर हम एक पैकेज बाय कर लेते हैं वो एक साल उसमें सारा कुछ शामिल होता है, वो भी थोड़ा सा हमें गाइड करते हैं। ठीक है, देखिए जो लाइसेंस होता है बेसिकली मिनिमम 1 साल का होता है। फिर आपके पास ऑप्शन है 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स में आप जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ लॉन्ग टर्म यू वांट टू बी हियर। वीज़ा आपको मिलेगा बाय डिफॉल्ट 3 ईयर्स का, तो फॉर 3 ईयर्स यू वोंट हैव टू बॉदर अबाउट द वीज़ा रिन्यूअल्स एंड ऑल। अगर आप लाइसेंस 1 ईयर का लेते हैं तो उसकी हर साल एक कॉस्ट आएगी रिन्यूअल की, वो आपको पे करनी पड़ती है क्योंकि द लाइसेंस एक्टिव एंड कीप योर वीज़ा आल्सो एक्टिव। सो मेरा ख्याल है इसमें भी कैटेगरीज होंगी कि आप कितने एम्प्लॉयज़ हायर करना चाहते हैं। तो क्या अगर हम मज़ीद कोई अपनी टीम बढ़ाना चाहें, पाकिस्तान से लोगों को लाना चाहें यहाँ पर एज ए एम्प्लॉय, तो हमारे पास मुख्तलिफ वैकेंसीज हों, तो क्या हम नंबर ऑफ़ वीज़ाज इस कंपनी के अंडर रहते हुए बढ़ा सकते हैं? डेफिनेटली, वो आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप चाह रहे हैं कि मेरे पास 4 लोग काम करेंगे फॉर स्टार्ट, तो हमारे पास एक ऑप्शन है 4 वीज़ा के ऑफिस का। आप चाह रहे हैं मुझे 20 लोग हायर करने हैं, तो आप बड़ा ऑफिस ले लेंगे, उसके बेसिस पे आपको वीज़ाज मिल जाएंगे 20 एम्प्लॉयज़ के लिए। सो हमें यहाँ पर आके कोई एक्स्ट्रा ऑफिस के चार्जेस पे नहीं करने, जो आप हमें पैकेज देंगे उसी के अंदर ऑफिस भी इंक्लूड ऑफिस। अच्छा, और वो ऑफिस ऐसा है उसमें आपको कोई मेंटेनेंस एक्सपेंस नहीं है, आपने सिर्फ आना है, बैठना है और काम करना है। मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो लगी रासुल खैमा फ्री जोन की, कि एक प्रोफेशनल बंदे का काम और अपना दिमाग सिर्फ इसी चीज़ पे होना चाहिए कि मुझे कैसे काम करना है। उसे इस चीज़ की फिक्र नहीं होनी चाहिए मेरा एसी ख़राब हो गया, आज ऑफिस बॉय नहीं आया, क्योंकि बिजनेस में ये परेशानियां होती हैं, बिजनेस के ऑफिस की एक मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। सो यहाँ पर आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, आपका फोकस सिर्फ काम है। और यहाँ पर आप देखेंगे दुनिया इस स्पीड से जा रही है कि आपकी स्पीड खुद ही उनके साथ इंशाल्लाह मैच करने लग पड़ेगी। तो जब आप बाहर निकलते हैं, एक जिस तरह कहते हैं कुएं का मेंढक, जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको लगता है यार ये भी अपॉर्चुनिटी है, ये भी अपॉर्चुनिटी है। तो इन्होंने ऐसा एक जोन बना दिया फ्री जोन में, जहां पर सिर्फ आपकी कंपनी मौजूद नहीं है, आपके साथ 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 बेशुमार कंपनीज मौजूद हैं। आपका उनके साथ कोई जॉइंट वेंचर हो सकता है, आपकी उनके साथ कोलैबोरेशन हो सकती है। सो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। एक सवाल और आखिर पे मैं करना चाहूँगा, खुरम साहब, आजकल एक टर्म यूज़ हो रही है और एक न्यूज़ आ रही है कि भाई फ्रीलांसर वीज़ा, बहुत सारे लोग उसकी तरफ लपक रहे हैं कि यार हमें फ्रीलांसर वीज़ा लेना चाहिए। आप क्या मशवरा देते हैं? क्या एक फ्रीलांसर वीज़ा इज़ गुड फॉर अ पर्सन लाइक जो अमेज़ॉन पे काम करता है, जिसका एक यूट्यूब चैनल है, या जिसके पास और कोई ऐसी स्किल्स हैं जो फाइवर या अपवर्क पे काम करता है, या उसको भी कंपनी पे आना चाहिए? और उसमें क्या कबाते हैं फ्रीलांस वीज़ा में और कंपनी फॉर्मेशन में? देखिए, जहाँ तक बात है फ्रीलांस की, वो आता है सर्टन कैटेगरीज के लिए, विच इज़ अंडर मीडिया और अंडर एजुकेशन। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, आपको अमेज़ॉन पे सेल्स करनी है, आपको लाइसेंस चाहिए ट्रेडिंग का, आपका काम ऑनलाइन विद फ्रीलांसर परमिट विल नॉट वर्क। तो उस वजह से डिपेंडिंग आपका काम है क्या, आपका मकसद क्या है, परमिट लेने का है, कंपनी खोलने का, दैट इज़ हाउ वी डिसाइड कि आपके लिए क्या सूटेबल होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो अगर आप आएँ यूएई में, आप विजिट वीज़ा पे आ सकते हैं। हो सकता है आप खुद आके पहले चीज़ों को देखना चाहें, तो मैं डिस्क्रिप्शन में रासुल खैमा का जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। आप आने से पहले उसे स्टडी करके आएँ, उसका कंपैरिजन बना के आएँ दुबई के फ्री जोन्स के साथ, अजमान के फ्री जोन्स के साथ, शारजा के, अबू ज़बी के, आप सारी स्टेट्स के साथ कंपैरिजन करके आएँ। फिर फैसला आपने खुद करना है कि आपको किस फ्री जोन में जाना है।
मैंने तो इतनी मेहनत और रिसर्च करने के बाद ये कंक्लूड किया है कि रासुल खैमा मेरे बिजनेस मॉडल को सूट करती है। हो सकता है आपके बिजनेस मॉडल को कोई और स्टेट सूट करती हो, लेकिन आपने सारे एक्सपेंसेस को नज़र में रखना है। अभी दुबई का जो, अगर जिस तरह उन्होंने बताया, दुबई में वाकई जो रासुल खैमा की कॉस्ट है वो हाफ से भी थोड़ी सी कम है। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो अपने आप को डेवलप करना चाह रही हैं इस टाइम, और कुछ ऑलरेडी डेवलप्ड हैं। जो डेवलप्ड हैं वहाँ पर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, आप पे रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा हैं, लाइक इंश्योरेंस करवाना मस्ट है, ये काम करवाना मस्ट है, काफ़ी उसमें कबाते हैं। जब आप रासुल खैमा जैसी स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको ना इंश्योरेंस करवानी है, ना ही कोई इस तरह की आप पे रिस्ट्रिक्शंस लागू होती हैं। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप सिर्फ रासुल खैमा में ही रहेंगे, पूरा UAE आपका, आप कहीं पर रह सकते हैं, कहीं पर काम कर सकते हैं। क्यों मैंने सही कहा फरम साहब? बिल्कुल आपने सही बोला। एंड whoever wants to come into the UAE, they should do their research। बहुत सारे फ्री जोन्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइसेंस आर बीइंग ऑफर्ड राइट नाउ इन द मार्केट। उन्हें चाहिए दफ़ा चेक करें, अपनी पूरी रिसर्च करें, उसके बाद डिसाइड करें क्या उनके लिए बेहतर रहेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फरम साहब, आपने बहुत फ़ायदेमंद मालूमात हमें दी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए भी ये चीज़ें काफ़ी फ़ायदेमंद हुई होंगी। फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा रासुल खैमा का, आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, ऑफिशियल वेबसाइट पे हर चीज़ क्लियर वहाँ पे मेंशन है, ईमेल एड्रेसेस मौजूद हैं, आप वहाँ पे ईमेल करें, आपको फ़ौरन इनका नुमाइंदा जो है वो राब्ता करेगा, और जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जिस तरह का आपका कारोबार है, आपका कपड़े का कारोबार है, आप यहाँ पे कोई सुपर स्टोर खोलना चाहते हैं जिसको हम यहाँ बकाला भी कहते हैं, लाइक आप कोई बार्बर की शॉप खोलना चाहते हैं, आपके पास कोई स्किल है, आप यहाँ पे फ्रीलांसर वीज़ा लेना चाहते हैं, तो हर तरह की मालूमात इनके नुमाइंदे आपको तसल्ली से देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।